लोटस वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल 7 जुलाई से 13 जुलाई 2025 कैसा रहेगा ये आपका सप्ताह, ये मैं आपको बता रहा हूं। साथ ही मैं आपको बता रहा हूं आपके 12 राशियों के उपाय। जो उपाय आप करते हैं तो आपका सप्ताह और भी अच्छा जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं वीकली होरोस्कोप 7 to 13 जुलाई 2025। मेष मेष राशि के जातकों के लिए सप्ताह आपाधापी बना रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपको कैरियर कारोबार में कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान छोटे छोटे कार्यों को भी पूरा करने के लिए आपको अधिक मेहनत और प्रयास करना पड़ेगा। सप्ताह की शुरुआत में छोटी यात्राओं के योग बनेंगे। इस दौरान भावुकता में आकर लोगों पर आंखें मूंद कर विश्वास करने से भूल ना करें। सप्ताह के पूर्वार्ध में नौकरी पेशा लोगों के लिए कार्य जब तक सिद्ध न हो जाए तब तक अपनी योजनाओं को गुप्त रखने की जरूरत है। व्यवसाय से जुड़े अहम फैसलों के लिए सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध ज्यादा शुभ और लाभदायक रहेगा। सप्ताह के मध्य में धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में आपकी सहभागिता रहेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप धैर्य और विवेक से अपने समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको अंततः कामयाबी भी मिलेगी। इस दौरान आपका मन कोलाहल से दूर किसी शांत जगह पर जाने का करेगा। आपका अधिक समय चिंतन मंथन में लगेगा। रिश्ते नाते की दृष्टि से इस सप्ताह मिश्रित फलदायी रहने वाला है। मेष राशि के जातक यदि अपने प्रेम संबंध को मधुर बनाए रखना चाहते हैं तो उन्हें अपने रिश्तों के बीच में किसी प्रकार का ईगो लाने से बचना होगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है रोजाना सिंदूर का तिलक लगाएं और हनुमान चालीसा पढ़ें और हनुमान जी की उपासना करें। रोज आपको 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है। वृषभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह अत्यंत ही शुभ और उन्नति प्रदान करने वाला साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत से ही आपको दैनिक कार्यों में अनुकूलता बनी रहेगी। आपको घर और बाहर दोनों जगह लोगों से भरपूर सहयोग और समर्थन मिलता हुआ नजर आएगा। आप सभी की ओर से खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। कार्यक्षेत्र में सीनियर की आप विशेष कृपा बरसेगी। सप्ताह के मध्य में आप सुख सुविधाओं से जुड़ी चीजों का क्रय कर सकते हैं। आपको भूमि भवन वाहन आदि का सुख प्राप्त होगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए ये सप्ताह गुड लक लिए हुए है। आपका जहां तहां अटका धन अप्रत्याशित रूप से निकल सकता है और आपके कोष की शोभा बढ़ाएगा। व्यवसाय को आगे बढ़ाने की योजना फलीभूत होगी। छात्र वर्ग के लिए सप्ताह अत्यंत शुभ रहने वाला है। सप्ताह के मध्य में उन्हें बहुप्रतीक्षित शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। एजुकेशन के लिए उन्हें निष्ठा बढ़ेगी और एकाग्र मन से पढ़ाई लिखाई पर ध्यान केंद्रित करेंगे। रिश्ते नाते की दृष्टि से सप्ताह सामान्य रहने वाला है। पूरे सप्ताह आपके अपने माता पिता और अन्य परिजनों के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे। समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति आकर्षक बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन सुख में रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है रोजाना सफेद चंदन का तिलक लगाएं और पूजा में श्री सूक्त का पाठ करें। मिथुन राशि के जातकों के लिए सप्ताह शुभता और सौभाग्य लिए हुए है। यदि आप व्यवसायी हैं और बीते कुछ समय से बाजार में मंदी का सामना कर रहे थे तो या फिर कारोबार में आपका मन मुताबिक लाभ की प्राप्ति नहीं हो रही थी तो आपकी ये शिकायत इस हफ्ते दूर हो सकती है। इस सप्ताह आपको अपने कारोबार में मनचाहा लाभ होगा। किसी लाभदायक योजना से भी जुड़ने का अवसर मिलेगा। एजुकेशन के क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए ये सप्ताह विशेष फलदायी रहने वाला है। आप स्वयं की बुद्धि और चातुर्य से अटके हुए कार्यों को पूरा करने में सफल रहेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय उत्तम फलदायक रहने वाला है। नौकरी पेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। कार्यक्षेत्र में लोग आपके परिश्रम और प्रयास का प्रशंसा करेंगे। इस सप्ताह कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में स्थितियां आपके पक्ष में आ सकती हैं। सत्ता साकार से जुड़े लोगों को मेलजोल बढ़ेगा।
रिश्ते नाते की दृष्टि से पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। जीवन साथी के साथ आपकी अच्छी ट्यूनिंग बनी रहेगी। शादीशुदा जीवन सुख में बना रहेगा। प्रेम संबंध में नजदीकियां बढ़ेंगी। एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए उनका आदर करेंगे। ये सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना तुलसी जी की सेवा करें और पूजा में श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। कर्क कर्क राशि के जातकों के लिए सप्ताह मिश्रित फलदायी रहेगा। इस सप्ताह आपकी चीजें कभी मन मुताबिक तरीके से बनती हुई नजर आएंगी तो कभी आपको कार्यों में मनचाही समस्याओं से जूझना पड़ेगा। कर्क राशि के जातकों के इस सप्ताह उन लोगों से खूब सावधान रहने की जरूरत है जो अक्सर भावनात्मक दबाव बनाकर आपको ठगने या फिर कहीं अपना काम निकलवाने की कोशिश में लगे रहते हैं। आपको समझना होगा कि इस सप्ताह दया नहीं, दांव दिखाने का है। ऐसे में किसी भी निर्णय को लेते समय दिल के साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करें। नौकरी पेशा लोगों को सप्ताह के मध्य में लोगों के उकसाने पर क्रोध करने से बचना होगा। इस दौरान लोगों की छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करके अपने लक्ष्य पर फोकस करना उचित रहेगा। कारोबार की दृष्टि से सप्ताह के उत्तरार्ध का समय थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। इस दौरान आपको अपने कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना होगा। रिश्ते नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए इस सप्ताह आपको सही होते हुए भी कुछ लोगों के सामने झुकना पड़ सकता है। इस सप्ताह विद्यार्थियों का मन पढ़ाई लिखाई से उचट सकता है और उनके गर्त में कमी आ सकती है। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाएं तथा रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। सिंह राशि के जातकों के लिए सप्ताह सोने जैसा शुभ और लाभप्रद बना रहेगा। इस सप्ताह आपके सभी सोचे हुए कार्य समय पर आपके मन मुताबिक पूरे होते नजर आएंगे। करियर हो या कारोबार, हर जगह आप अपने विरोधियों पर विजय हासिल करते हुए मनचाही प्रगति हासिल करेंगे। सप्ताह के पूर्वार्ध में आप शत्रु संबंधी मामलों में बड़ी विजय हासिल कर सकते हैं। करियर की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। विशेष रूप से विदेश संबंधी कार्य करने वाले लोगों के लिए अत्यंत ही अनुकूल समय रहने वाला है। इष्ट मित्रों के सहयोग से आप अपने कारोबार को आगे बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। सरकारी कार्यों में आ रही दिक्कतें दूर होंगी। कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में भूमि, भवन, वाहन आदि क्रय करने के लिए स्थिति शुभ रहेगी। इस दौरान आपको माता पिता का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी प्रिय व्यक्ति के आगमन से घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। इस दौरान परिवार संग अचानक से पिकनिक पार्टी का प्रोग्राम बन सकता है। आपके पारिवारिक सुख संतोष में वृद्धि होगी। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना भगवान भास्कर यानी सूर्य देवता को अर्घ्य देकर के सूर्याष्टक का पाठ करें। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह सोचे हुए कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए अधिक कर्म और अधिक परिश्रम और अधिक प्रयास की जरूरत है। इसमें आप कामयाब रहेंगे तो आप अपने जीवन में आने वाली सभी अड़चनों को दूर करते हुए अंततः सफलता और लाभ प्राप्ति करेंगे। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह समय सदुपयोग और संबंधों को आदर करने की जरूरत भी रहेगी। सप्ताह के पूर्वार्ध में इष्ट मित्रों से अधिक उम्मीद न रखें क्योंकि इस दौरान उनसे समय पर मदद न मिलने से आपके भीतर निराशा के भाव उत्पन्न हो सकते हैं। इस दौरान आपको ऋण, रोग, शत्रु से बचना होगा। यदि आप कारोबारी हैं तो धन के लेन देन में खूब सावधानी बरतें। भूमि, भवन के क्रय विक्रय की दृष्टि से इस सप्ताह आपके लिए शुभ नहीं है। ऐसे में इन विषयों में सोच समझकर निर्णय लें। रिश्ते नाते की दृष्टि से इस सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। इस सप्ताह प्रेम प्रसंग में कदम बढ़ाते समय सावधानी बरतें, उतावलेपन से बचें। शादीशुदा जीवन में सुख में बनाए रखने के लिए जीवन साथी की भावनाओं का आदर करें तथा उसका सेहत का विशेष ख्याल रखें। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना गणपति को दूर्वा चढ़ाकर श्री गणेश अष्टकम का रोजाना पाठ करें। तुला राशि के जातकों के लिए सप्ताह पॉजिटिव फल लिए हुए रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत से ही आपको प्रत्येक कार्य में मनचाही सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी। इस सप्ताह आपके आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी। नौकरी पेशा लोगों की पदोन्नति के योग बनेंगे। यदि आप अपनी नौकरी में बदलाव का प्रयासरत थे तो इस सप्ताह किसी इष्ट मित्र की मदद से आपकी एक ख्वाहिश पूरी हो सकती है। सप्ताह के मध्य में आप अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए
उसमें बड़ी पूंजी लगा सकते हैं। साझेदारों कर्मचारियों के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे। अटकी हुई योजनाओं की गति आने से आपके भीतर पॉजिटिव सोच बढ़ेगी। आप दोगुने जोश के साथ कार्य करेंगे। इस सप्ताह आपका अपना परिवार के लोगों के साथ बेहतर तालमेल बना रहेगा। आपकी भौतिक सुख साधनों और विपरीत लिंग के प्रति प्रेम और आकर्षण बढ़ेगा। लव पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। जीवन साथी से कोई बड़ा सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना स्फटिक के शिवलिंग की सफेद चंदन से पूजा करनी है। शिव महिमा स्रोत का पाठ करें। वृश्चिक राशि के लिए सप्ताह अत्यंत ही खर्चीला रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपके सर पर अचानक से कुछ एक बड़े खर्चे आ सकते हैं, जिसके चलते आपका बना बनाया बजट गड़बड़ा सकता है। पूरे सप्ताह तमाम तरह की उतार चढ़ाव भरी स्थितियों के बने रहने के बावजूद यदि आप धैर्य और विवेक को बनाए रखते हैं तो चीजें अत्यंत आपके पक्ष में आएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि आप जितनी पॉजिटिव और सही ऊर्जा के साथ अपने कार्यों को अंजाम देंगे, उतनी ही सफलता आपको मिलेगी। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो सप्ताह के पूर्वार्ध में भुगतान के अटकलों की समस्या हो सकती है। इस दौरान आपको जोखिम भरे निवेश अथवा धन उधार देने से बचना चाहिए। अपनी देनदारियों पर समय से चुकाने का प्रयास करें। नौकरी पेशा लोगों के लिए सप्ताह के उत्तरार्ध में समय शुभता लिए हुए। इस दौरान रोजी रोजगार के संबंध में की गई यात्राएं शुभ साबित होंगी। इस सप्ताह आपको प्रेम प्रसंग में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं। प्रेम संबंध मधुर बनाए रखने के लिए लव पार्टनर के साथ वाद विवाद करने से बचें। इस सप्ताह पति पत्नी के बीच में सामंजस्य में कमी देखने को मिल सकती है। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना हनुमान जी की पूजा में सुंदरकांड का रोजाना पाठ करें। धनु राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह बीते हुए समय से चली आ रही समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाला रहेगा। इस सप्ताह किसी प्रभावी व्यक्ति अथवा इष्ट मित्रों की मदद से करियर कारोबार में जुड़ी चिंता या मुश्किलें दूर होंगी। सप्ताह की शुरुआत में यात्रा पर जाने के योग बनेंगे। यात्रा सुखद व नए संपर्कों को बढ़ाने वाली साबित होगी। व्यवसाय में योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर विशेष लाभ की प्राप्ति होने के योग बनेंगे। घर परिवार में भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी। सप्ताह के पूर्वार्ध में ऋणी योग आदि से मुक्ति मिल सकती है। साझेदार से अपेक्षित सहयोग मिलने से कारोबार में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों का अध्ययन के प्रति अभिरुचि बढ़ेगी। उच्च एजुकेशन के लिए, हायर स्टडी के लिए आपके द्वारा किया गया परिश्रम प्रयास सफल होंगे। रिश्ते नाते की दृष्टि से सप्ताह आपके लिए अच्छा है। आपके मधुर व्यवहार के कारण लोग आपसे प्रभावित होंगे। आप अपने माता पिता का विशेष स्नेह आप पर रहेगा। उनके द्वारा सहयोग और समर्थन मिलता रहेगा। समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी समय बीतेगा। मैरिड लाइफ सुख में बनी रहेगी। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना केसर का तिलक लगाएं और पूजा में श्री विष्णु सहस्त्रनाम अथवा नारायण कवच का पाठ करें। मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह सही और गलत तथा अपने पराई के बीच में फर्क करने में मुश्किलें आ सकती हैं। आप किसी पर भी निर्णय लेने में असमंजस की स्थिति से गुजरेंगे, जिसके चलते गलत निर्णय लेने की आशंका बनी रहेगी। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो सप्ताह की शुरुआत में धन के लेन देन में खूब सावधानी बरतें। इस दौरान घर और बाहर दोनों जगह लोगों के साथ वाद विवाद यानी झगड़े से बचें। दूसरों के मामले में दखल बिल्कुल भी ना दें, अन्यथा बेवजह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। कार्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार की लापरवाही करने से बचें। रिश्ते नातों को मधुर बनाए रखने के लिए मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह लोगों के साथ बात व्यवहार करते समय खूब सावधानी रखनी है। पूरे सप्ताह क्रोध से बचें। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, अन्यथा वर्षों से बने संबंध खराब हो सकते हैं। किसी भी कठिन परिस्थिति में अपना साहस और संयम ना खोएं। प्रेम संबंध में भावनाओं में बहकर निर्णय ना लें, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है। इस सप्ताह जीवन साथी की खराब सेहत अपनी चिंता का कारण बन सकती है। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना देवों को देव महादेव की विधि विधान से पूजा करनी है और रुद्राक्ष की माला से महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह
किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। इसके चलते आपके सोचे हुए कार्य समय पर मनचाहे तरीके से पूरे होते हुए नजर आएंगे। आप सभी क्षेत्रों में अपने आपको सुरक्षित महसूस करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में जमीन जायदाद से जुड़े विवादों का हल आपसी बातचीत से निकलेगा। इस दौरान आपके स्वभाव में कुछ तेजी देखने को मिलेगी। आप अपने साहस और पराक्रम से बड़े कार्य को सरलता से समयबद्ध तरीके से पूरा करेंगे। इस सप्ताह आपकी स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के आय के नए स्रोत खुलेंगे। आप अपने धन का उचित उपयोग करते हुए उसे बढ़ाने का कार्य करेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में पूर्व में किए गए निवेश से विशेष लाभ मिलने के योग है। इस दौरान करियर कारोबार के सिलसिले में की गई यात्रा सुखद और लाभप्रद साबित होगी। प्रेम प्रसंग में लव पार्टनर के साथ अच्छी ट्यूनिंग देखने को मिलेगी। एक दूसरे की भावनाओं का कदर करें। संतान पद से शुभ सहयोग मिलेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपका अधिकांश समय इष्ट मित्रों अथवा परिजनों के साथ धार्मिक सामाजिक कार्यों में बीतेगा। परिवार के किसी प्रिय सदस्य की उन्नति से मन प्रसन्न रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना भगवान शिव को समी पत्र और बेल पत्र चढ़ाकर शिव महिमा स्रोत का पाठ करें। मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह थोड़ा चुनौती भरा रह सकता है। ऐसे में उन्हें पूरे हफ्ते अपने कामकाज में किसी प्रकार की लापरवाही से बचते हुए अपने विरोधियों से सतर्क रहने की जरूरत रहेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ा उठापटक लिए रहने वाला है। इस दौरान आपके सर पर अचानक से कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है। कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर से सहयोग और समर्थन मिलने में कमी आ सकती है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई लिखाई से उचट सकता है। इस दौरान उनका मन पढ़ाई से इतर कार्यों में लगेगा। उन्हें मन मुताबिक सफलता पाने के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास करना होगा। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको अपनी जमा पूंजी सही जगह पर निवेश करने पर ही लाभ प्राप्त होगी। और रिश्ते नाते की दृष्टि से सप्ताह के उत्तरार्ध का समय अत्यधिक प्रतिकूल है। इस दौरान किसी प्रिय व्यक्ति के साथ आपका वाद विवाद हो सकता है। ऐसे में इस दौरान अपनी वाणी और व्यवहार पर कंट्रोल रखें। लोगों के साथ तकरार करने से बचें। मीन राशि के जातक प्रेम प्रसंग में सोच समझकर कदम आगे बढ़ाएं और अपने बड़ों की सलाह की अनदेखी करने से बचें। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना भगवान श्री राम की विधि विधान से पूजा करने पर राम रक्षा स्रोत का पाठ करें। तो ये था हमारा इस सप्ताह का राशिफल। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय माता दी।